हमास हमले की बरसी पर इजराइल ने लेबनान पर बड़ा अटैक किया है। बेरूत शहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर बमबारी होती रही और इसके बाद कई इलाके धुआं-धुआं हो गए। आसमान में धुएं का गुबार, इमारत से उठता आग का धुआं। तस्वीरें लेबनान के बेरूत की है, जहां इजराइल ने हमास हमले की बरसी पर जबरदस्त बमबारी की है। एक के बाद एक कई घातक हमलों से बेरूत शहर थर्रा उठा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार भंडार समेत दूसरे ठिकानों को निशाना बनाकर यह घातक हमला किया। आईडीएफ के इस हमले में इमारतें धुआं-धुआं हो गई, सड़कों पर मलबा फैल गया। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि इजराइल ने बेरूत में कितनी भारी बमबारी की है। धमाके इतने जोरदार थे कि ब्लास्ट के बाद चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार दिखाई दिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए इजरायली अटैक में भारी तबाही हुई। इधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर पलटवार किया। हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने कई रॉकेट दागे। इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट्स शहर के रिहायशी इलाकों में भी गिरे, जिसमें 6 लोग घायल हुए और कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों ओर से लगातार बमबारी हो रही है, जिसका असर अब आम लोगों पर भी पड़ रहा है। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल के दौरान इजराइल ने एक तरह से हमास का सफाया कर दिया है और इन सब के बीच हिजबुल्लाह जो कि लगातार अटैक कर रहा था इजराइल पर, अब उसके ऊपर कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल पर ठीक 1 साल पहले हमास ने हमला बोला था और 1200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी और इसमें बेगुनाह लोग ही थे अधिकतर, जिनके ऊपर हमास के आतंकियों ने हमला बोला था। इसके बाद गाजा में 13 अक्टूबर से ऑपरेशन शुरू कर दिया था इजराइल ने और हमास चीफ इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में उसे मौत के घाट उतार दिया था और इजराइल का लगातार ये ऑपरेशन जारी है। वहीं हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह भी अभी 27 सितंबर को मारा गया। बेरूत में अपने बंकर में वो बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर उसे ढेर कर दिया इजराइल ने। तो इजराइल साफ साफ ये कहता रहा है कि उसका नियम है, जिसने भी इजराइल पर हमला बोला उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर चाहे वो नसरल्लाह हो या फिर हानिया, हमास हो या हिजबुल्लाह, और ये लड़ाई अभी भी जारी है। जी न्यूज़।